हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 15 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व द इक्वेशन। देखो एक इक्वेशन दिया है y के फॉर्म में, ये इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, इसके थ्रू y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन के लास्ट में लिखा है एंड चेक द रिजल्ट। इट मीन्स हमें चेक करना है कि जो y का वैल्यू फाइंड आउट किए वो करेक्ट है कि नहीं। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। इसके पहले के प्रॉब्लम में और ये प्रॉब्लम में डिफरेंस ये है कि इसके पहले के प्रॉब्लम में हमने जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए, ज्यादातर प्रॉब्लम में जो वेरिएबल था वो x था। यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि वेरिएबल y है। कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक वैसे ही रहेगा। सबसे पहले आपको चेक करना है कि गिवन इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है क्या और उसमें वन वेरिएबल है क्या, क्योंकि टॉपिक का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो देख सकते हैं आप, ये जो इक्वेशन है इसमें एक ही वेरिएबल है, वो है y। देखो y, और y का पावर देखो क्या है, दोनों y में पावर 1 है। पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन बनता है, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, पावर 3 है तो क्यूबिक इक्वेशन बनता है, एंड सो ऑन। तो आपको हमेशा पावर वगैरह चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने चेक किए तो ये लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। तो चलो हम इसको सॉल्व करेंगे और y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और एट द लास्ट हम चेक करेंगे कि जो वैल्यू फाइंड आउट किए वो करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि यहाँ लिखा है चेक द रिजल्ट। तो हम यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो गिवन इक्वेशन इज, तो क्या दिया है, ये हम गिवन इक्वेशन यहां से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, y के फॉर्म में दिया है। तो चलो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पे अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए 2-3 मेथड हो सकते हैं। पहला, या तो आप एलसीएम निकालो, एलसीएम से सॉल्व होता है, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करो, उसके थ्रू भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी वे से सॉल्व करो, आंसर एक ही आता है। चॉइस आपकी है कौन से मेथड से आपको सॉल्व करना है। इसके पहले हमने काफी सारे प्रॉब्लम्स एलसीएम मेथड से सॉल्व किए थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिर्फ 1 या 2 प्रॉब्लम में ही लगाए थे। चलो यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं ताकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की भी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि एलसीएम की काफी सारे प्रॉब्लम्स की आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करना है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अगर सॉल्व करना है तो देखो, ये न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर इक्वल टू ये डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर, ऐसा करो। तो ये हो जाएगा 11 इंटू 7y प्लस 2 इक्वल टू 5 इंटू 6y माइनस 5। ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये इज इक्वल टू ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, ये 11 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो दोनों टर्म्स को, यहाँ पे 5 से अंदर दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या होता है, ये होगा 77y प्लस 22 इक्वल टू ये होगा 30y, ठीक है, माइनस ऑफ 25, ठीक है। ये हमने यहां पे मल्टीप्लाई कर लिए। अब क्या करो, y की टर्म्स सब लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो और कांस्टेंट टर्म सब राइट साइड में शिफ्ट करो। तो ये हो जाएगा 77y माइनस 30y इक्वल टू माइनस 25 माइनस 22, ठीक है। तो 77y माइनस 30y इन दोनों में सब्सट्रैक्शन करो तो ये कितना होगा, तो 77y माइनस 30y तो ये हो जाएगा 47y इक्वल टू ये दोनों को ऐड करो तो ये होगा माइनस 47। तो यहाँ पे y का वैल्यू हमें मिल जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा -1। सो देयरफॉर y इक्वल टू -1। हमें रिजल्ट मिल चुका है। क्या रिजल्ट मिला हमें, y का वैल्यू मिला -1। क्वेश्चन में ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कहा था, हमने आपको कहा था सॉल्व करके y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। y का वैल्यू हमने फाइंड आउट किए, रिजल्ट आया है -1, और ये हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व किए। आप चाहे तो यही एलसीएम से भी सॉल्व कर सकते हैं, उसके थ्रू भी बिल्कुल सेम आंसर आता है। मेथड कोई भी यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मेथड आपको इजी लगती है आप उसको फॉलो करो, आंसर सभी मेथड के थ्रू सेम आता है। तो हमने y तो फाइंड आउट कर लिए, लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था एंड चेक द रिजल्ट। एग्जाम में जब आप इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो ये जरूर चेक करना कि ऐसा स्टेटमेंट लिखा है क्या। अगर स्टेटमेंट लिखा है चेक द रिजल्ट तो आपको चेकिंग वाली स्टेप्स शो करना पड़ेगा, उसके ऊपर मार्क्स होते हैं, और अगर आपने वो शो नहीं किए तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखा है चेक द रिजल्ट, तो चलो हम चेक करेंगे कि हमने जो y का वैल्यू फाइंड आउट किए वो करेक्ट है कि नहीं। कैसे चेक करना देखो बताते हैं, बिल्कुल सिंपल है। हम यहाँ लिख लेंगे चेकिंग। तो चेकिंग करना काफी आसान है, आपको बस क्या करना है, ये जो आपने y का वैल्यू फाइंड आउट किए ना, इसको गिवन इक्वेशन में पुट करो। तो गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन कहाँ है, ये देखो, ये है गिवन इक्वेशन। ये गिवन इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख लिए। आपको बस क्या करना है, जैसा हमने कहा, जो y का वैल्यू आपने फाइंड आउट किए इसको ये गिवन इक्वेशन में पुट करो। जहां जहां y है
वहां पे उसका वैल्यू -1 पुट करो। तो चलो हम पुट करेंगे 7 - 1 + 2/5, ठीक है, इक्वल टू 6 - 1 - 5/11। ये देखो, ठीक है ना, हमने कहा था ना y की वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट करो, तो गिवन इक्वेशन में जहां जहां y था वहां -1 रखे। अब इसको सॉल्व करो मतलब LHS RHS चेक करो कि सेम आता है क्या। अगर LHS RHS सेम आ गया तो समझ लो जो हमने y का वैल्यू फाइंड आउट किया वो करेक्ट है, नहीं तो रॉन्ग है, ठीक है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये होगा -7 + 2/5, तो ये हो जाएगा -5/5, तो ये हो जाएगा -1। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हो गया -1। राइट साइड में चलते हैं, ये होगा -6 - 5/11, ये -11/11, ये भी -1। तो ये देखिए फाइनली LHS RHS सेम आ चुका है। हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर LHS = RHS। एग्जाम में आपको ये स्टेप्स शो करना पड़ेगा, इसके ऊपर मार्क्स होते हैं। तो LHS RHS सेम हो गया, इसका मतलब ये है कि जो y का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया वो बिल्कुल करेक्ट है। तो हम यहाँ स्टेटमेंट में लिख लेंगे देयरफॉर y = -1, जो सॉल्यूशन है देयरफॉर y = -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा कैसे हमने सॉल्व किए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट था कौन सी मेथड का आप यूज कर रहे हैं, एलसीएम या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व किए, काफी आसानी से हमने बिल्कुल स्टेप वाइज सॉल्व किए, रिड्यूस किए, धीरे धीरे y मिल गया। y का वैल्यू क्रॉस चेक करने के लिए हमने गिवन इक्वेशन में पुट किए, LHS RHS सेम आ गया और हमने कंफर्म कर लिए कि जो y का वैल्यू हमने फाइंड आउट किए वो करेक्ट है। तो ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए, ठीक है। तो ये था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 15। इसके पहले के 14 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।